ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज के माध्यम से जो आन्वीक्षिकी समुद्देश्य नाम का ये अध्याय चल रहा है, उसमें कुछ अध्यात्म की बातों का भी दिग्दर्शन कराया जा रहा है। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी मन की भीतरी चीज़ों से जुड़ी हुई संवेदनाएं या प्रवृत्तियां, वो सभी की सभी अध्यात्म में आती हैं। उसी अध्यात्म के अंतर्गत यहाँ पर अनेक तरह से आप लोगों के लिए आत्मा, मन, इंद्रिय आदि के बारे में बताया गया, और उसी अध्यात्म के अंतर्गत एक और यहाँ पर बात कही जा रही है। हर किसी के भीतर कोई ना कोई इच्छा होती है, और वह इच्छा भी समझ पाना अपने लिए अध्यात्म को समझना होता है। क्योंकि अध्यात्म हमारी भीतरी मानसिकताओं से, चेष्टाओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर एक इच्छा की भी परिभाषा करते हुए कुछ कहा जा रहा है। आगामी क्रिया हेतु अभिलाषो व इच्छा। यहाँ इच्छा की परिभाषा करते हुए कहते हैं, आगामी क्रियाओं के लिए जो हेतु होता है वह हेतु ही अभिलाषा कहलाती है, और वह अभिलाषा का नाम ही इच्छा होता है। यानी इच्छा का संबंध अभिलाषा से है, और जो अभिलाषा उत्पन्न होती है वो आगामी कोई भी क्रिया हम करना चाहते हैं, उस क्रिया के लिए वह हेतुभूत होती है। अभिलाषा, इच्छा किसी भी तरह की क्रिया के लिए कारण बनना, ये अभिलाषा या इच्छा कहलाती है। ये इच्छा या अभिलाषा, हम कोई भी क्रिया करना चाहते हैं, उस क्रिया के लिए वह हेतुभूत होना चाहिए, और वो होती भी है। तो ये हेतु कैसे बनती है, इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं, किसी भी तरह की हम कोई भी क्रिया करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, तो हर एक क्रिया के पीछे कुछ हेतु होता है, वही हमारी भीतर की अभिलाषा कहलाती है। उसी को हम इच्छा कहते हैं। यानी हर क्रिया इच्छा के साथ चलती है,
तो वह इच्छा भी भीतरी क्रिया के हेतु के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब यह क्रिया हर इच्छा के साथ में जोड़ी जा सकती है। आपके भीतर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा उत्पन्न हुई तो आप विचार कर सकते हैं कि हम कोई ना कोई आगामी क्रिया करना चाह रहे हैं, उसके लिए यह हेतु है। इच्छा का मतलब क्या हुआ? हम कोई आगामी क्रिया करना चाह रहे हैं और उस क्रिया के लिए हेतुभूत जो है उसी का नाम है इच्छा। अगर हम इस तरह से देखें तो हम हर क्रिया के पीछे अपने प्रयत्नों को या किसी भी तरह की अभिलाषा को हम समझ सकते हैं। मान लो आपके लिए भोजन करने की इच्छा होती है, तो ये भोजन करने की इच्छा अपने आप में आगामी जो हम क्रिया करना चाह रहे हैं भोजन के लिए, उस क्रिया का यह हेतु है और उस क्रिया के अनुसार ही आपके अंदर वह इच्छा उत्पन्न होगी जो क्रिया आप आगे करना चाह रहे हैं। यानी इच्छा का सीधा संबंध हमारी आगामी क्रिया से है और उस क्रिया के लिए जो कारण है उसी का नाम इच्छा है। मतलब यह है, क्रिया करो उससे पहले आपको भीतर का कुछ कारण देखना होगा और वो कारण क्या है? तो वह आपकी इच्छा है। किसी भी तरह की क्रिया, आपके बोलने की क्रिया हो, भोजन की क्रिया हो, उठने की क्रिया हो, बैठने की क्रिया हो, उस क्रिया के लिए जो कारण बन रहा है उसी का नाम अभिलाषा है, उसी का नाम इच्छा है। ये इच्छा की परिभाषा समझ में आने से हम कुछ भीतर की ओर, अपने अध्यात्म की ओर दृष्टिपात कर पाते हैं। ये इच्छा कहलाती है। तो आगामी किसी भी तरह की क्रिया करने से पहले आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा जरूर जन्म लेती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसी भी तरह की क्रिया कर रहे हैं वो इच्छा के बिना नहीं हो रही। भोजन की क्रिया भोजन की इच्छा के साथ होती है, बोलने की क्रिया बोलने की इच्छा के साथ होती है, देखने की क्रिया देखने की इच्छा के साथ होती है और सुनने की क्रिया भी सुनने की इच्छा के साथ होती है। कोई भी क्रिया हो रही है माने भीतर उस संबंधी इच्छा आपके अंदर है, तब वह क्रिया उत्पन्न हो रही है। अब ये क्रिया आप कभी कभी इस तरह से भी कर देते हैं कि आपको पता नहीं रहता कि हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन वो क्रिया आपकी दिखाई दे जाती है। आप बोल पड़े, एकदम से कोई चीज के लिए बोल बैठे, बोल पड़े जिसको बोलते हैं, और एकदम से जब आप बोल बैठे तो बोलने के बाद में आपको समझ में आया कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उस समय नहीं बोलना चाहिए था। ये बोलने की क्रिया आपके लिए बाद में हुई, लेकिन बोलने की इच्छा आपको पहले हो गई। कभी कभी क्रिया इतनी फास्ट होती है कि आपको अपनी इच्छा समझ नहीं आती है, क्रिया बाद में समझ आती है जब हो जाती है। क्रिया भी समझ में नहीं आती है। इसी का नाम है अध्यात्म। अपनी भीतर की जो भी टेंडेंसी है उनको समझना, इसी का नाम अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता जो आपने सुन रखा है कि भाई अध्यात्म का मतलब ध्यान लगाना है, कि अध्यात्म का मतलब कोई और आत्मा का ध्यान करना है। यही अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म का मतलब है भीतरी बातों को जानना, जो आपके भीतर घटित हो रहा है उसको समझना। तो आपके भीतर जब भी कोई बोलने की क्रिया हुई और वह बोलने की क्रिया भी सहसा हो गई, आप समझ नहीं पाए, ये बोलने की क्रिया हो गई, बाद में आपको समझ आया कि हमने बोल दिया, यानी बोलना तो बहुत बड़ी क्रिया हो गई। बोलने से पहले जो आपकी इच्छा थी वही आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं समझने का मतलब है कि आप अपनी भीतरी इच्छाओं से भी बेखबर हैं और क्रियाओं से भी बेखबर हैं और आप करते जा रहे हैं कुछ ना कुछ जो आपके लिए करते बन रहा है। समझ में आ पा रहा है?
ये इच्छा को समझना होता है। इच्छा को समझने के लिए आपको भीतर की क्रिया इच्छा के साथ हो रही है ये पहले जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके लिए समझ पाओगे कि ये क्रिया जो हमने की है ये इच्छा पूर्वक की है। बहुत सी क्रियाएं अनिच्छा पूर्वक भी होती हैं, लेकिन वह भी इच्छा के साथ ही मानी जाती हैं। बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती है। मान लो आप बहुत थक गए, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, बैठे बैठे भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं लेट जाऊं। इच्छा है बैठने की, लेकिन क्रिया हो रही है लेटने की। क्या कहोगे आप? लेटने की क्रिया कोई और कर रहा है और बैठने की क्रिया कोई और कर रहा है। दो चीजें अलग अलग तो नहीं है, करने वाला तो एक ही है। तो जब आपके लिए बैठने की क्रिया हो रही है तो उस समय पर आपको बैठना होगा। जब आपके लिए लेटने की क्रिया हो रही है तो वो लेटने की इच्छा के साथ ही हो रही है। ये भी आपके भीतर की वो इच्छा है, जो इच्छा उस क्रिया के माध्यम से व्यक्त हो रही है कि अब आपको लेटने की इच्छा है, इसलिए आपने लेटने की क्रिया कर ली। यानी जब भी कभी आप कोई भी क्रिया करेंगे, उसके भीतर उसके क्रिया का जो हेतु होगा वो आपके भीतर की इच्छा होगी। बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती है। इच्छा करो। शरीर की क्रियाएं भी इच्छा के साथ होती हैं। आप जिस तरीके की इच्छा या अभिलाषा करेंगे भीतर से, आपके शरीर में उसी तरह की क्रियाएं होती हैं। आपके शरीर के अंदर अनेक तरह के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो केवल इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इच्छा से ही बनते हैं। अगर हम साइंस के अनुसार देखें तो आपके ब्रेन में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं और वो एंजाइम्स केवल आपकी इच्छा के अनुसार ही बनते हैं। हार्मोन्स बनते हैं, ऐसे केमिकल्स बनते हैं, ऐसी हार्मोन्स का स्राव होता है जो सिर्फ इच्छा के माध्यम से होता है। आपने इच्छा की, अपने आप आपके शरीर के अंदर वो द्रव उत्पन्न हो गया। आपका मुंह सूख रहा है, गर्मी के दिन है, इच्छा करो, नींबू का पानी ठंडा ठंडा शिकंजी के रूप में हमारे सामने रखा है। समझ आ रहा है? अपने आप आपके मुंह में गीलापन आने लगेगा। कई लोगों के लिए एक ये भी समस्या होती है, लार नहीं बनना। ये भी एक रोग बन जाता है। लार बनना जरूरी है, क्योंकि लार नहीं बनेगी तो भोजन पचेगा नहीं। भोजन की इच्छा भी लार से देखी जाती है, और भोजन करने के लिए भी आपको लार की जरूरत होती है, और भोजन को पचाने के लिए भी लार की जरूरत होती है। लार का बहुत बड़ा उपयोग है। लार एक ऐसा स्राव है जो सबको समझ में आता है, मुंह के अंदर हमेशा बना रहता है। अगर आपकी इच्छा कहीं ज्यादा तीव्र हो जाए तो फिर लार जो है पहले से भी टपक सकती है। समझ आ रहा है? इसलिए समझदार लोग अपने मुंह को समय पर खोलते हैं और समय पर ही उस लार का उपयोग करते हैं। यही समझदारी की बात होती है। तो इतना आपके अंदर कंट्रोल रहता है अपने मुख पर, अपनी लार पर, तब जाकर के वो लार जो है भीतर रह पाती है, नहीं तो बाहर निकल सकती है। सुन रहे हो? एक प्राणी होता है जिसे डीओजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डीओजी माने? अच्छा, इतनी देर में समझ में आ रहा। अच्छा, जीओजी नहीं, डीओजी है। माइक की आवाज सही नहीं आ रही क्या? वो जब उसको सही सही सुनानी क्यों नहीं पड़ रहा फिर उसको? मैं डीओजी बोल रहा हूँ, जीओजी सुन रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्पीकर अभी ठीक नहीं चल रहे हैं ना। नहीं, कान खराब नहीं कर सकते अभी, बच्चों के कान कैसे खराब हो जाएंगे? हाँ, थोड़ा वॉल्यूम और थोड़ा उसको स्वीट बनाओ उसको, है ना। जब डीओजी बोला गया है तो उसको डीओजी ही सुनने में आना चाहिए, है ना।
अगर उसे डी और जी में डिफरेंस सुनने में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लाउड स्पीकर ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मेरा तो सही काम कर रहा है? तो क्या बोला गया? डी ओ जी, आवाज आ रही है? डी 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 ओ जी, डॉग साहब। आप कभी भी देखोगे ये एक ऐसा प्राणी है, इसकी लार हमेशा टपकती हुई आपको कभी भी दिखाई दे जाएगी। किस कारण से? ये हमेशा भोजन को देखने से पहले ही लार टपकाने लग जाता है, और कई बार ये इतनी लार इसलिए भी टपकाता है कि लोग समझ जाएं कि इसे कुछ खाने की इच्छा है। समझ में आ रहा है? लार उत्पन्न होना जरूरी है, लेकिन उस लार पर कंट्रोल जो होगा वो आपके माइंड से होता है, वो ब्रेन के सिस्टम से होता है। और वह कंट्रोल आप देखोगे, जब तक आपका वह कंट्रोल बना हुआ है तब तक आपका अपने शरीर पर कंट्रोल है, और जिस दिन आपका अपनी लार पर कंट्रोल न रहे, समझने लग जाना अब आपका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, भले ही आप जबरदस्ती उसे कुछ भी ढके ले जाओ। क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला? जब तक आपका अपनी लार पर कंट्रोल है, इट मीन्स आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, आपका अपनी सेंसेस पर कंट्रोल है। और अगर आपका अपनी लार पर कंट्रोल नहीं है, इट मीन्स आपका अपनी बॉडी पर, अपने सेंसेस पर, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं बच रहा है। ये अब टाइम आ रहा है टू गो। किसका टाइम आ रहा है? समझ आ रहा है? आप मानो या ना मानो, ये एक सूचना मिलती है बहुत बड़ी, जो व्यक्ति के लिए बताने लग जाती है अगर आपकी लार अब मुंह से टपकने लगी है तो अब आप बाहरी पदार्थों में ज्यादा खाने की इच्छा न करें और अपने अंदर संयम भाव रखें, जिसके माध्यम से ही आपका परलोक सुधरेगा। ये भीतर की क्रिया और भीतर की इच्छा, ये दोनों चीजें हमें इस तरीके के शरीर के सिम्टम्स से देखने से समझ में आते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए लार बनती है वह व्यक्ति ही स्वस्थ कहलाता है, युवा कहलाता है। लार बनते रहना चाहिए, और लार का जितना अच्छा उपयोग आप भोजन में करोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अगर भोजन दिया जाता है और वह उस भोजन में लार का संयोग अच्छे से नहीं होता है और वह जल्दी जल्दी उस भोजन को कर जाते हैं, तो वही भोजन उनके लिए आंतों की बीमारियों का, कॉन्स्टिपेशन का और अनेक तरह की पेट की बीमारियों का कारण बन जाता है। भोजन मिलना जितना कठिन है, भोजन को चबा चबा करके खाना उतना ही कठिन है। ये कब होगा? जब आपका अपने भीतर की इच्छा पर कंट्रोल होगा। भूख लग रही है, भूख तो बहुत लग रही है और सामग्री भी सामने है, अब कंट्रोल कहां किया जाए? बोलो। भूख भी भीतर है, सामग्री भी सामने है, खाने वाला भी तैयार है, अब कंट्रोल कहां करा जाए महाराज? अब कंट्रोल की बात क्यों? नहीं समझ में आ रहा है? कंट्रोल तो था तभी तो मैं खा नहीं रहा था, अब जब खाने ही लग गया हूं तो अब कंट्रोल क्यों? समझ में आ रहा है? संयम कब रखा जाएगा? संयम कब कहा जाएगा? संयम किस बला का नाम है? अगर हम आपसे पूछे संयम किसे कहते हैं? संयम की सिंपल सी डेफिनेशन है सेल्फ कंट्रोल। क्या है? बस सेल्फ कंट्रोल। आपका अपने पर कंट्रोल होना जब शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, सब पर कंट्रोल हो जाएगा। आप देखोगे बच्चे का जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है तब तक उसके मुंह से भी लार बहती रहती है। माता पिता उसकी लार को बार बार पोंछते रहते हैं। उस समय पर उसका माइंड अभी जो है डेवलप नहीं हुआ है और इसी कारण से उसका अपनी बॉडी पर, अपनी सेंसेस पर अभी कंट्रोल
नहीं होता है, उसकी लार अभी टपकती है। ये बच्चे के देखने की बात है, वो कब तक लार टपका रहा है। जब उसकी लार टपकना बंद हो जाए, वह खुद अपनी लार को एडजस्ट करने लग जाए, वह खुद अपनी लार को बाहर ना निकलने दे, इस तरीके से अपने माइंड को काम करने लग जाए, तो समझ लेना अब ये बच्चे में कुछ ग्रोथ हो रही है, मेंटल लेवल अब इसका बढ़ रहा है। सुन रहे हो? सबकी ठीक रहे लार? यहां पे तो नहीं टपक रही किसी की, मंदिर में नहीं टपकना चाहिए। अब अगर वही लार आप देखो एक समय गुजरने के बाद में फिर शुरू हो जाती है टपकना। जब जिसका बुढ़ापा आ जाए, उसको उम्र से नहीं बांध सकते हैं, उम्र से नहीं बांध सकते इसको। किसी की उम्र जो है 80 साल में भी कंट्रोल रह सकती है, लार ना निकले, और किसी के लिए 60 साल में भी निकल सकती है। ये कंट्रोलिंग की बात है। आप अगर अपने अंदर ये देखो कि हमारी लार अब हमारे लिए कंट्रोल में नहीं होती है, तो आप समझने लगना कि हमारे लिए अब वो समय आ रहा है जब हमें खाने पीने के बारे में अब ये विचार नहीं करना है कि ये खाना कि वो खाना। अब हमें ये विचार करना है कि अब हमें नहीं खाना, कम से कम खाना। ये विचार करने का टाइम आ जाता है जब आपकी लार टपकने का टाइम फिर से शुरू हो जाए। जैसे बच्चे के लिए शुरुआत में भोजन करने के लिए ज्यादा नहीं दिया जाता है, ऐसे ही जब बड़ों की भी लार अपने आप टपकने लग जाए तो उन्हें भी ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। खुद अपने आप से सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहां से कोई बहुएं बेटियां सीख करके जाएं और बाबा जी से कहें, दादाजी से कहें, दादाजी अब खाना पीना बंद करो, लार टपकती रहती है आपकी। उससे पहले दादाजी खुद प्रवचन सुनकर के समझ लें कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये लोग प्रवचन सुनकर के आए हैं। अगर वह खुद अपने लिए कंट्रोल करने लग जाते हैं तो उनकी रेस्पेक्ट जो है बराबर बना रहता है। घर के लोग उनके लिए दादाजी कहकर के भी उन्हें अच्छे ढंग से जितनी परवरिश होनी चाहिए वो उनकी करते रहते हैं। ये आपके भीतर की जो कंट्रोलिंग है, ये जो श्राव है, ये जो श्राव का जिस तरीके से हमारे अंदर बहना होता है, ये सब बॉडी का सिस्टम तो है ही, लेकिन ये सारा सिस्टम हमारी इच्छा से जुड़ा हुआ है। इच्छा जब सही ढंग से होने लगेगी, इच्छा में जब शक्ति रहेगी, तो वह इच्छा की शक्ति के कारण से वह श्राव भी कंट्रोल्ड रहेगा। और जब इच्छा की शक्ति नहीं रही, केवल इच्छा रह गई, तो फिर वह श्राव होगा, इच्छा का कार्य नहीं होगा। सुन रहे हो? अब मैंने एक शब्द और जोड़ दिया इसके आगे, इच्छा शक्ति। लोग बहुत बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति होना चाहिए, कोई भी काम करो इच्छा शक्ति के साथ करो। इच्छा तो सबके अंदर पड़ी हुई है, अब ये इच्छा में शक्ति कहां से आ गई? अब इसको समझने की कोशिश करें। इस लार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इच्छा और इच्छा शक्ति में क्या अंतर है। दादाजी की इच्छा तो है, अच्छी अच्छी पकौड़ी मिले, भजिया मिले, गरम गरम चाय मिले, गरम गरम सब कुछ मिले। क्या है ये? इच्छा है। इच्छा की जो शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति उनके अंदर अब वो नहीं है। शक्ति क्या काम करती है? उस इच्छा पर कंट्रोल करती है। आपको अपनी लार पर कंट्रोल नहीं, आपको अपने मुंह कब खुल रहा है इस पर कंट्रोल नहीं, आपके लिए कब बैठे बैठे नींद आ जाती इस पर कंट्रोल नहीं। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति अब काम करना कम कर रही है। ये क्या है? ये इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा की कमी नहीं है। इसलिए जीवन के अंत तक इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन जो इच्छा शक्ति का जो वास्तविक संबंध है, इच्छा शक्ति की जो वास्तविक परिभाषा होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। लोग इच्छा शक्ति का मतलब कुछ और समझते हैं। करने की इच्छा का नाम इच्छा शक्ति समझते हैं। कोई काम को जबरदस्ती जितनी ताकत के साथ किया जाए उसका नाम इच्छा शक्ति समझते हैं। ये इच्छा शक्ति नहीं है,
इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा के साथ में जो हमारी शक्ति काम करती है, जिसके कारण से हम अपनी इच्छा को भी संयमित बनाए रख सकते हैं, उसका नाम है इच्छा शक्ति है। विल पावर भी अलग चीज हो जाती है। इच्छा शक्ति जो अभी हम शब्द बता रहे हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है, इच्छा होते हुए भी आपकी शक्ति नहीं रहना, ये इच्छा शक्ति की कमी के कारण से आप वह कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। मैं इस सेंस में इच्छा शक्ति कह रहा हूं, समझ आ रहा है? माने इच्छा और शक्ति दोनों चीजें साथ में चल रही होती हैं, लेकिन एक उम्र पर जाने के बाद में आपको ये समझ आ सकता है कि अब हमारे भीतर इच्छा ही रह गई है, शक्ति नहीं रह गई है। वह इच्छा शक्ति की कमी कहलाती है। समझ आ रहा है? खाने की इच्छा, भोगने की इच्छा, इच्छा तो रह गई है, शक्ति नहीं रह गई। माने अब वो इच्छा के साथ में जो शक्ति थी, उसकी कमी होने को इच्छा शक्ति अब यहां पर कमी कहलाएगी, इच्छा शक्ति की। अब उसको हम इच्छा शक्ति बहुत बड़ी हुई है यूं नहीं कहेंगे। इच्छा की शक्ति की कमी के कारण से आपके शरीर में आपका किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन आपकी इच्छा बराबर बनी रहेगी। तो वो शक्ति की कमी, उस इच्छा के साथ जुड़ी हुई उस शक्ति की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो हर क्रिया आपके भीतर आपकी इच्छा से हो रही है। आप अगर बैठे बैठे अपना घुटना भी हिला रहे हैं, आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आप अपना घुटना हिला रहे हैं। देखो, हिला के देख रही है। जब हम हिला के देख रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम ये देख रहे होते हैं कि हम इच्छा के अनुसार क्रिया कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारी क्रिया इच्छा के अनुरूप हो रही कि नहीं, तो हमें हिला करके देख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, क्रिया हो रही होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम इच्छा कर रहे हैं, कि हम इच्छा के साथ कई बार घुटने नहीं हिलाते हैं, लेकिन घुटना हिलता रहता है। बगल वाले को जब उससे परेशानी होती है तो वो रोकता है, भाई कंपन हो रहा है। आपको पता नहीं रहता। आप प्रवचन सुनने बैठे हैं, सुनते सुनते कब आप मुंह पे हाथ रख लेते हैं, कब आप अपनी दाढ़ी को खुजाने लग जाते हैं, कब आप है ना बार बार अपनी मूंछ पर हाथ लगा करके उसे संवारने लग जाते हैं, आपको पता नहीं रहता। लेकिन ये क्या है, ये कोई भी क्रिया बाहर हो रही है, ये भीतर की इच्छा के बिना नहीं हो रही है, ये समझना है। इसलिए अध्यात्म को जानने वालों के लिए कहा जाता है, मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखा है, क्या सुन रहे हो, जो मुंडन होता है वो मुंडन केवल सिर मुंडन को ही मुंडन नहीं कहते हैं। पंचवि इंद्रिय मुंडा, वच मुंडा, हस्त पाद मण मुंडा, 10 मुंडेण विसैया, मण मुंडेण विसैया, 10 मुंडा वन्निया समय। समय माने आगम में 10 प्रकार के मुंडन कहे गए हैं। कितने? 10 मुंडन। पंचवि इंद्रिय मुंडा, 5 इंद्रियों का मुंडन करो। मुंडन माने हाँ, इनसे जुड़ी हमारी जो इच्छा है उस इच्छा को पहचानो, उसको कंट्रोल करो, अभिलाषा को कंट्रोल करो। ये 5 इंद्रियों का मुंडन कहलाएगा, पंचवी इंद्रिय मुंडा। वच मुंडा, वचन का मुंडन करो। हस्त पाद तन मुंडा, हाथों का मुंडन करो। हाथ कब हिल रहे हैं, कितने हिल रहे हैं, पता है कि नहीं। पाद माने ये पैर, घुटने कितने हिल रहे हैं, कब हिल रहे हैं, इन पे कंट्रोल करो। और तन माने अपने शरीर पर कंट्रोल करो, शरीर कब कितना कहां हिल रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं रहता, उनकी गर्दन हिलती रहती है। कोई भी शरीर का अंग कभी भी हिलने लग जाता है, पता ही नहीं रहता है। अगर पता नहीं रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी भीतर की इच्छा के साथ जुड़ी हुई जो शक्ति है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो काम करना बंद कर रही है या कम हो रहा है। ये इच्छा के साथ होने वाली क्रिया थी। आप इसके साथ में अपनी शक्ति का अगर उपयोग करेंगे
सावधानी के साथ में क्रिया करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी इच्छा पूर्वक होने वाली क्रिया है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर अंत में है मन मुंडन। मन मुंडेन अभिसैया, 10 मुंडा वंडियां समेत 10 प्रकार के मुंडन बताए गए हैं। हो गए 10। 5 इंद्रियां, वचन, बोलने पर भी कंट्रोल रखना है ना, कंट्रोल ऑफ स्पीच, ये वचन मुंडन कहलाता है। और हाथ का मुंडन, पैर का मुंडन, शरीर का मुंडन और अंत में मन का मुंडन। 10 चीजों पर कंट्रोल होगा तब आप पूर्णतया संयमी कहलाएंगे। हाथ पैर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, समझ आ रहा है? क्योंकि शरीर में बहुत कुछ आ गया। हाथ पैर तो फिर भी आपके लिए अलग से काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, काम उनको कंट्रोल आप अलग से कर सकते हो, लेकिन शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना हाथ पैर के भी अलग से चलती रहती हैं। ये भी एक कंट्रोलिंग होती है। आप किसी को देख रहे हो, है ना, देखते देखते आपके लिए कितनी बार जो है हिलना हो गया, डुलना हो गया, कैसी एक्शन हो गई, ये सब शरीर का कंट्रोल है। नहीं, इंद्रिय अलग चीज हो गई। इंद्रिय का कंट्रोल माने वो केवल उस इंद्रिय के ऑब्जेक्ट से है। शरीर का कंट्रोल पूरे शरीर से है ना। माने आपका शरीर जो है आपके कंट्रोल में है कि नहीं, तो वो आपके शरीर के अंदर, जैसे मान लो किन्हीं लोगों के लिए मान लो यूरिन हो गई, समझ आ रहा है? अब वो उनके कंट्रोल में नहीं, कभी भी हो सकती है। एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ये रोग हो जाते हैं इस तरीके के। हाँ, तो ये क्या है, अब ये जो है शरीर के कंट्रोल की कमी है। जब तक आप स्वस्थ थे आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहता था, अब आप स्वस्थ नहीं है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रह रहा है। शरीर के मुंडन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप बैठे हो, बैठे बैठे भी आपको एक स्थिति में बैठना, एक आसन में बैठना, और बैठे बैठे आप हिल गए तो वो हिलना पैरों से ही नहीं होगा, वो शरीर से हिलना हो जाएगा, वो शरीर का कंट्रोल कहलाएगा। जैसे कि आपकी बैठे बैठे अपने आप कमर झुक गई, समझ आ रहा है? हाथ हाथ पे रखे हैं, पैर पैर पे ही रखे हैं और कमर यूं झुक गई। अब आपसे कहा जा रहा है कमर सीधी करो, ये शरीर का मुंडन है। पैर पैर पे ही रखे हैं, हाथ हाथ पे ही रखे हैं, फिर भी हम हिल रहे हैं, ये क्या है? ये शरीर का मुंडन नहीं है। क्या करना है? स्थिर रहो। शरीर के मुंडन का मतलब शरीर को स्थिर रखो। ये शरीर के मुंडन के अभ्यास से ही आपका शरीर स्थिर रहेगा। जो आसन पे बैठे हो आप आसन पर बैठे रहो, है ना। आसन पे बैठे बैठे आपके हाथ हिल रहे हैं तो अभी आपके हाथ का मुंडन नहीं है, बाकी शरीर का मुंडन है, पैरों का मुंडन है, ठीक है ना। शरीर आपका स्थिर होते हुए भी हाथ स्थिर है, लेकिन आपके पैर हिल रहे हैं, पैर आप हिला रहे हो, नीचे पंजे हिला रहे हो, घुटने हिला रहे हो, तो ये आपके पैरों का मुंडन नहीं है, बाकी शरीर का मुंडन है। इसलिए पैर का मुंडन अलग है, हाथ का मुंडन अलग है और शरीर का मुंडन अलग है। शरीर में कई बार ऐसी अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, है ना। कई लोगों की आपने स्टाइल देखी होगी, यूं बार बार बखौरे ऊपर करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये शरीर के मुंडन की कमी है। ये शरीर का मुंडन संभालना है। अब यूं कहो कि ये अपने आप हो जाता है, तो यहां ये कहा जा रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा, ये आपकी इच्छा से हो रहा है। हाँ, अब अगर इस तरीके की क्रियाओं को आपको नियंत्रण करना है तो दुनिया में कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, ये स्पिरिचुअल साइंस काम आएगी। आप अपनी इच्छा को अगर समझ पाएंगे तो उन क्रियाओं को नियंत्रित कर पाएंगे।
आपको पता होना चाहिए कि हम कब क्या कर रहे हैं, और वो जो हो रहा है वो बिना इच्छा के नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, आपकी तुरंत भाव भंगिमा अलग होती है, एक्शन अलग हो जाती है, और वह सब एक्शन अगर आपको पता नहीं है अपने आप हो रही है, तो सामने वाला तो समझ लेगा, जिसने अध्यात्म पढ़ा है, जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है, अब आप क्या कर रहे हो। मान लो कोई सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया और उसी समय पर आप यूं करने लग गए, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सामने वाला अगर अध्यात्म विद्या को पढ़ा होगा तो वो समझ लेगा, यार मेरे आते ही से चिंता में पड़ गए, मेरे आते ही से ये मुद्रा क्या बता रही है, आप उसके बारे में कुछ और सोच रहे हो। समझ आ रहा है। ये आंखें ही अलग बता रही हैं, भले ही आपको अपनी आंखें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है बॉडी लैंग्वेज, एक बॉडी लैंग्वेज नाम की एक अलग विद्या होती है, आर्ट होती है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, समझ आ रहा है। तो उसमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं, आपकी स्टाइल क्या है। अगर आप यूं बैठे किसी को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ और सोच रहे हो, कुछ और गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में। ये लैंग्वेज आपकी बता रही, कुछ और गलत सोच रहे हो आपके बारे में। समझ आ रहा है। वो तो सामने वाला आपके पास आया, बैठा, देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि ये मेरे आते ही से इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई। अभी तक तो यूं बैठे थे आराम से, और मेरे ही आते से यूं बैठ गए। समझ आ रहा है। ये मुद्रा अपने आप में एक सोच की मुद्रा होती है, चिंतन की भी हो सकती है, चिंता की भी हो सकती है। तो कभी भी बैठो तो सोच समझ के बैठना। जो कुछ नहीं जानते उनके सामने तो कैसे ही बैठ जाओ, लेकिन जब कभी बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब देखा जाता है। जहां पर पैनल बैठा होता है, इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं, वो सब देखते हैं आप किस स्टाइल में बैठ रहे हो, किस स्टाइल में आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, किस स्टाइल में आप बात कर रहे हो, सब देखा जाता है। आ रहा समझ में। अभी भी लोगों के पैर हिल रहे हैं। ये जो कुछ भी होता है ये भीतर की इच्छा के बिना नहीं होता है। और इस इच्छा को देखो कितने अच्छे ढंग से समझना है। आगामी क्रिया का हेतु आपके लिए तो वो क्रिया में आगामी मतलब टाइम गैप हो गया, उसमें फ्यूचर हो गया वो, और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। माने क्रिया हमारी इच्छा से भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। हमें अपनी इच्छा भी पकड़ में नहीं आ रही है और कभी कभी क्रिया भी पकड़ में नहीं आ रही है। माने हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या समझ में आ रहा है। हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि हमने वो क्रिया कब कर ली। मान लो कोई आपके बगल में बैठा है और वो आपको काउंट कर रहा है, आपने 10 बार हाथ यहां लगाया, 10 बार आपने ऐसे हाथ किए, 10 बार आपने ऐसे किया, और वो कहे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बैठा था जब से प्रवचन सुन रहा हूं। और वो क्रियाएं सब हो गई। और वो क्रियाएं क्या हैं, वो आगामी क्रियाएं हैं जो आपने प्रेजेंट में कर ली, लेकिन वो आगामी है कहां, आगामी आपके भीतर है। आपने सोचा, सोचने के बाद क्रिया हो गई, और वो क्रिया का हेतु जो है वो आपके भीतर की इच्छा थी, और वो इच्छा आपके पकड़ में नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आप भीतर कुछ और हैं और बाहर से कुछ और कर रहे हैं। माने आपकी सोच के पीछे एक कहना चाहिए विचारों का बंडल चल रहा है। बहुत सारे विचार आपके साथ चल रहे हैं, और उस विचारों में आप किन्हीं विचारों में इतने ज्यादा खो गए कि आपके वो जो भीतर विचार चल रहे हैं, वो विचार अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, वो आपको पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ये अध्यात्म समझने से ही हम अपनी क्रियाओं के पीछे छुपी होने वाली इच्छा को समझ सकते हैं। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा को समझ लेगा वह शरीर से होने वाली हर क्रिया को अच्छे ढंग से करेगा। समझ पा रहे हो। और जो इस ढंग से समझ लेगा अध्यात्म जीने लग जाएगा। अध्यात्म बिना संयम के नहीं चलता है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको यहां पर संयम सिखाया जा रहा है, क्योंकि बिना संयम के कभी अध्यात्म आता नहीं है, और अध्यात्म के बिना भी संयम की कोई परिभाषा बनती नहीं है। अब हम आपको संयम संयम सिखाते रहे भाई,
लेकिन आप भीतर से अपनी इच्छाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपके भीतर का ये अध्यात्म ज्ञान आपके लिए नहीं है, तो आप उस संयम को भी करके भी उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। हमें क्यों कहा जा रहा है हमारे हाथ पैर रोक के रखो, क्यों कहा जा रहा है हमें अपने शरीर को रोक करके रखो? उसका मतलब है भीतरी जो इच्छा हर एक चीज के साथ चल रही है उसको रोको। आ रहा है समझ में? इसलिए ये अध्यात्म भी हमें संयम की वृद्धि कराने वाला हो जाता है, और अध्यात्म को जितना अच्छा जानोगे संयम का महत्व उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी लोग संयमी तो हो जाते हैं लेकिन अध्यात्म नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वो संयम बहुत फलदायी नहीं होता है। इसीलिए सम्यक चारित्र से पहले सम्यक ज्ञान लिखा गया है। अध्यात्म का ज्ञान, चारित्र क्यों लिया गया उसका ज्ञान, ये ज्ञान होने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। तो ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। ये अध्यात्म ज्ञान आने पर ही अपने आप संयम आता है, और वही संयम काम का होता है जिसके भीतर आपको पता हो कि ये संयम क्यों, हमें क्यों रोका जा रहा है। देखो मत, क्यों रोका जा रहा है? बोलो मत, क्यों रोका जा रहा है? हाथ यहां मत लगाओ, क्यों रोका जा रहा है? अगर हम केवल इतना ही कहते जाएंगे यूं मत करो, यूं मत करो, यूं मत करो, तो उसके लिए वो चीज बर्डन बन जाएगी, क्योंकि वो अध्यात्म विद्या को नहीं जान रहा है। भीतर उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं जान रहा है। तो कारण क्या है? इच्छा। उस इच्छा को रोको जो आपकी क्रिया करा रही है। छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती आहार में खड़े कर देते हैं और आप जबरदस्ती उनसे आहार दिलवाते हैं। वो बच्चे एक हाथ तो मम्मी के हाथ में लगाए रखते हैं और एक हाथ यहां पे लगाए रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता उनका हाथ कहां लग रहा है और कहां नहीं लगना चाहिए, है ना? हाँ, तो इसी को कहा जाता है अभी वह बच्चा 8 साल का हुआ क्या नहीं, ये क्रियाओं के माध्यम से देखा जाता है। अगर उस बच्चे का अपनी क्रियाओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अभी इसका मतलब है वो 8 साल का होते हुए भी भीतर से 8 साल का नहीं हुआ है। इसलिए एक एज लिमिट बनाई जाती है। आप जिस शुद्धि के साथ खड़े हो वो शुद्धि तो बनी रहे। बड़ों के लिए भी अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो छोटे को तो फिर कहना ही क्या है। बड़ों को ही कभी कभार पता नहीं रहता है। गर्मी का समय है, मुनि महाराज के लिए आहार देते हैं, सामने लोग खड़े रहते हैं, कुछ उसके पीछे खड़े रहते हैं, कुछ उसके भी पीछे खड़े रहते हैं, उसमें भी 3-3 रो लग जाती है। अब वो तीसरा वाला पीछे से चम्मच लेके 2 को क्रॉस करते हुए आगे आ रहा है। पसीना उसके हाथों में हो सकता है, उसकी कांख से टपक सकता है, गर्मी का समय है, वो सामने कोई भी सामग्री हो सकती है, उस पर उसका स्पर्श हो सकता है। आपका विवेक काम करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको 18 साल का या 80 साल का भी होने के बाद में ये सब विवेक नहीं आ रहा है तो हम आपको 8 साल से छोटा बच्चा समझेंगे। ये विवेक तो रखना पड़ेगा ना। हमारे स्पर्श से कोई भोजन की सामग्री स्पर्श नहीं होनी चाहिए। अब उसी समय पर मम्मी बच्चे को हाथ लगा रही है, बच्चे को भी पसीना आ रहा है, बच्चा मम्मी को हाथ लगा रहा है, मम्मी को भी पसीना आ रहा है, क्योंकि गर्मी में सबके हाथों में पसीना आता है, बाहों में पसीना आता है। एक बार हाथ धो लिए आपने, बस फुर्सत, बार बार धोने की तो कोई कहता ही नहीं है, और बिना कहे आपको कुछ करना होता नहीं है, हो गई शुद्धि। समझ आ रहा है? ये अपना विवेक होना चाहिए कि हमने शुद्धि बोल करके महाराज को ठगा तो नहीं है। एक बार हमने शुद्धि बोल दी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो केवल बोल दी कि हम वास्तव में जब तक महाराज का आहार चलेगा तब तक काय शुद्धि बना करके रखेंगे। काय शुद्धि बनाए रखने का मतलब है अपने हाथ पैरों पर इतना कंट्रोल होना कि कोई भी सहसा आपके सामने आ जाता है तो उसको अपने हाथों से रोक नहीं देना।
अगर आपका हाथ किसी के शरीर पर स्पर्श कर जाता है तो गर्मी के दिनों में मान के चलना आपका अपना विवेक तुरंत कहना चाहिए मैं हाथ धो करके आता हूं, तब आगे हम कुछ क्रिया करेंगे। ये क्रिया के पीछे आपकी इच्छा जुड़ी रहनी चाहिए कि हमारी ये क्रिया बिना इच्छा के नहीं हो रही है। हमने कब किसके शरीर पे हाथ लगा दिया, तुम आगे आ जाओ, तुम आहार दे लो, मैं हाथ लगाए देता हूं, वे उसके हाथ में हाथ लगाए, वे उसके हाथ में हाथ लगाए, शुद्धि काय की रहेगी? समझ में आ रहा है? आपको पता ही नहीं रहता, अब हूं करो तो हूं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि इसके लिए भी कोई हूं हो सकती है कि आपने किसी के शरीर में हाथ लगा दिया और वो व्यक्ति सामग्री लिए था, हमने करा हूं, वो सामग्री और उठा के रख के आ गया। महाराज ने ये नहीं ले रहा, महाराज को ये नहीं ले, महाराज हूं कर रहा है, वो सामग्री रख के आ गया पीछे। समझ आ रहा है? इतना भी समझदार नहीं होता कि वो सामग्री किसी दूसरे को देकर के चला जाए। अब वो समझेगा सामग्री नहीं ना, महाराज को हूं कर रहे हैं, अब वो फिर कुछ लेकर के आ गया, फिर कर दिया हूं, अब जब तक हाथ धो के नहीं आएगा तब तक हूं करते रहेंगे और वो हर चीज को लाएगा पीछे रखता जाएगा, हो गया महाराज का हार। समझ आ रहा है? दूसरे को भी दे ही नहीं रहा है, वो तो उसे पता है महाराज मना कर रहे हैं हूं। अब हूं क्या करेगा, कैसे समझाया जाए? उसके हाथों की ओर देखेंगे तो वो कहेगा हाथ में सामग्री है, महाराज हूं कर रहे हैं, हाथ के लिए मना कर रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने अभी अपने हाथों को कहां टच कर लिया था, ये उसके ज्ञान में नहीं रहा। इतनी अवेयरनेस आपकी आहार देते हुए रहनी चाहिए, तब ये अध्यात्म विद्या को पढ़ाए जाने का कुछ मतलब है। समझ में आ रही बात? हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे शरीर में हो रहा है, ये सब कुछ आपके संज्ञान में होना चाहिए। महिलाओं की खासी आदत होती है, बस थोड़ा सा भी उन्हें कहीं कुछ पसीना आया, उनने अपना पल्लू लिया, मुंह पे पहुंचा। समझ आ रहा? वही पल्लू बगल वाले की दाल में गिर रहा है। कोई होश नहीं है। अध्यात्म विद्या सीखने का मतलब है संयमित होना, हाथ पैर शरीर साड़ी सब कुछ संयमित होना, अपने कंट्रोल में होना। कितनी बार पल्लू कहीं जाता रहता है, बगल वाले के दाल में सब्जी में वो पल्लू गिरता रहता है और उनसे करो हूं तो क्या हूं, उन्हें को समझ ही नहीं आता हूं। देखो हमारे वस्त्र संयमित है कि नहीं, इसलिए पुरुषों के लिए भी कहा जाता बांध के रखो, जैसे कपड़े बंधे हुए पहने बैठे, इस तरीके के कपड़े बंधे हुए होने चाहिए। महिलाओं के लिए भी इसी तरीके से होना चाहिए। बार बार अगर आपको पोंछने के लिए पसीना आता है, अपने हाथ में कलाई में एक यहां पर रूमाल बांध के रखो। अगर आपको बार बार हाथ धोने की आदत नहीं है, अपने माथे पर पोंछने के लिए अपने हाथ में कलाई में बांध के रखो। समझ आ रहा है? कलाई केवल हाथ में मुंह पे लगाओगे तो फिर वो पसीना यहां आ जाएगा। क्या करना, अपने या तो यहीं पे बांध के रखो कुछ, या फिर यहां पे बांध के रखो कुछ। समझ आ रहा है? तो ये सीखा तो करो किस चीजें। अगर आपकी शुद्धि नहीं रहेगी तो भोजन करने का कोई ना तो आपके लिए पुण्य लगेगा कराने का, और ना करने में पात्र के लिए कोई इच्छा बनेगी। समझ आ रहा है? कितनी बार कहा मास्क हमेशा पहनना है आपको। हाँ, चाहे कोरोना चला जाए, चाहे कोरोना के आपने कितने इंजेक्शन लगा लिए हों, कोरोना से दुनिया को नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैं फिर एक बार 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 बोलता रहता हूं, मुझे कोरोना से फायदा हुआ, सीखने को मिला कि पहले अगर मैं पहले लोगों से कहता मास्क लगा लो तो आप कभी मास्क नहीं लगाते। कोरोना ने यह फायदा कर दिया है, अब मैं लोगों से कहूंगा मास्क लगा लो तो लोग समझ लेते हैं क्यों लगवाया जा रहा है। आहार में मास्क जरूर लगाए रखना चाहिए, और अब जिनके घरों में आहार होते हैं वो मास्क को शुद्धि में बना करके रखा करें। जितने घर के सदस्य हैं उससे और दुगने ज्यादा बाहर के लोग आ जाते हैं उनको देने के लिए। यूं नहीं कि आपने बाजार के पैकेट खोले और उसमें पता नहीं क्या डोरियां ओरियां वो सब सूत की होती हैं, शुद्धि के साथ होना चाहिए वो भी। ये कार्य आप लोगों को करना चाहिए। हर किसी के घर में शुद्धि के मास्क होने चाहिए।
सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी बातें पूछनी पड़ती हैं, सुन भी रहे हैं कि नहीं? बोलो तो। ये क्या है? ये काय शुद्धि है। इसी से आपका संयम भाव आएगा। आप भले ही असंयमी हैं, लेकिन जितनी देर संयमी के साथ खड़े होते हैं उतनी देर उपचार से आपको भी संयमी कहा जाएगा। क्या समझे? हाँ, उतनी देर उपचार से आप भी संयमी हैं। इसी का नाम उपचार है। बाल खुले पड़े रहते हैं, जैसे लगता है से अभी अभी नहा के ही चली आ रही हैं। सब कुछ बना हुआ होना चाहिए। संयमित होने का मतलब है बना होना। क्या समझ में आया? खुला होने का मतलब असंयम, और बंधा होने का मतलब संयम। कपड़े बंधे हुए, बाल बंधे हुए, है ना, हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए, कितना कब कहाँ कितना हिलाना, मुंह बंधा हुआ, समझ आ रहा है, सिर बंधा हुआ, तब ये संयम होगा। उतनी देर के लिए तो संयमी बनो जितनी देर संयमी के साथ में खड़े रहते हो। यही जो है आपको संयम का अभ्यास कहलाता है। इसलिए अपनी भीतर की इच्छा को समझो, और भीतर की इच्छा जो हमारी क्रिया के लिए हेतु है, उसी इच्छा का नाम इच्छा कहलाता है, वही अभिलाषा कहलाती है। उसी को हम अपने भीतर की डिजायर कहते हैं, या कोई तीव्र इच्छा जिसके कारण से हम वो क्रिया करते हैं, वह संज्ञा भी कहलाती है, जिसे शास्त्रों में 4 संज्ञाओं के नाम से कहा जाता है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये भी भीतर की तीव्र इच्छाओं में ही आता है। ये सब संज्ञाएं हमारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को समझें। जो व्यक्ति इच्छाओं को समझ लेगा, उसके अनुसार शरीर में होने वाली क्रियाओं को समझ लेगा, वो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाएगा। ये अध्यात्म की परिभाषा है। ठीक है ना? तो आप इस तरह के अध्यात्म का अपने जीवन में उपयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान की